नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, जो कि कुछ ऐसी गलती कर देती हैं कि उनको वो पूरा जीवन भर पछताना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको पूरी लाइफ में करना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप जो है आपके द्वारा गलती और गलती के बाद जो है उसको लगातार करना, ये एक जीवन भर का एक दुःख बन जाता है, लाइक अ कैंसर। क्योंकि जीवन 2 पति-पत्नियों को साथ में ही है, अलग रहोगे तो कोई जीवन वो जीवन नहीं है, वो एक दर-दर की ठोकर खाना या फिर परेशानी भरे जीवन जीना, वो एक चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पति ने, मतलब महिला, बहुत सारी कुछ कन्फ्यूज़ मिसकंसेप्शन हो जाता है उनको, उनके द्वारा दायर किया हुआ मुकदमा, पति के द्वारा दायर किया हुआ मुकदमा सेक्शन 9 का मुकदमा, यानी कि सेक्शन 9 का मुकदमा मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अगर पति सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर मुकदमा करता है, तो ये एक संकेत है कि आपको वो पति अपने साथ रखना चाहता है, आपको कानूनी तरीके से बुलाना चाहता है कि कहीं न कहीं आपके द्वारा गलती हुई है या फिर आप उसके साथ नहीं जाना चाहती हैं, तो वो उसने सेक्शन 9 का केस किया है। आपको बुलाने के लिए अपना दाम्पत्य जीवन उसको स्टार्ट करना है, आपके साथ रहना है, इसीलिए। अब आता है दूसरा पार्ट। कुछ महिलाएँ जो हैं, जैसे ही उनके पास इस केस का सम्मन नोटिस पहुँचता है, पूरे परिवार में उथल-पुथल मच जाती है और पूरा परिवार सोचता है कि इसने हमारे ऊपर केस कर दिया, हम भी इसके ऊपर केस करेंगे। ये प्रक्रिया, ये मानसिक स्थिति बन जाती है। ऐसे मेरे पास अब तक बहुत सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि मेरे साथ सर, मैं मुझे मालूम नहीं था कि जो पत्नी जो है वो जो पति जो है उसने मेरे पे बुलाने केस किया, लेकिन मैंने उसके ऊपर सेक्शन 498 का केस कर दिया। तो ये चीज़ें अगर आप समझते हैं कि मेरे ऊपर उसने सेक्शन 498 केस कर दिया, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। अब देखिए, अगर पति आपको बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। पहले तो कोर्ट आपको बुला रहा है, तो कोर्ट आप वहाँ पर अगर आपको कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि जाते ही आपका मेडिएशन होगा, मेडिएशन में आधार में अगर दोनों की बात बन जाती है, तो दोनों आप रहना शुरू कर दें, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जहाँ पर पति द्वारा सेक्शन 9 केस किया और आपने जैसे ही उसका नोटिस रिसीव किया और आपने फटाक से जाते ही नेक्स्ट डेट पर सेक्शन 498 के केस कर दिया, मेंटेनेंस केस कर दिया, डीवी केस कर दिया, कई केस उसके ऊपर डाल दिए। तो अब जो व्यक्ति आपको बुलाना चाह रहा था, आपको सोच कर देखिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई होगी। वो सोचेगा कि मैं बुलाना चाहता था और इसने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए। तो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलती आपके लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देती है और पूरे जीवन जो है वो आपको मायके में ही काटना पड़ जाता है फिर, क्योंकि अब जो है दूसरा रास्ता नहीं बचता, क्योंकि पति के ऊपर इस तरीके की एलिगेशन लगाना, झूठ के ऊपर लगाना, 4 मतलब गलत आरोप लगाना। दूसरा, अगर पति आपसे बुलाने की किसी प्रकार से, मान लीजिए मैं कहता हूँ सेक्शन 9 ना केस ना करके सीधी-सीधी अगर आपको बुला रहा है, तो आप जाना चाहिए आपको, उसके साथ में रहना चाहिए। अब कुछ महिलाओं के मन में भी ये चीज़ आती है, सर मुझे मार देगा, सर मुझे घर से बाहर निकाल देगा, सर वो बार-बार ये ऐसे ही करता है, वैसे करता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए। आपने एक बार शादी कर ली, तो आप शादी का मतलब यही है कि उसी बंधन में आपको रहना है, वहीं आपको रहना है। वही आपकी एक एक जैसे होता है ना, कोई मंदिर में भगवान पूजे जाते हैं, वही आपको वो मंदिर है, वहीं पर आप पूजे जाओगे, बाकी सब जगह तो आपको धुतकारा जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आपको कोई और कुछ कहे, इससे बेहतर है कि एक पति की सुन ली जाए और उसके आधार पर जो है अपना जीवन व्यतीत किया जाए। ये सब चीज़ें महिलाएँ जो हैं वो गलती करती हैं। अब सोच कर देखिए कि इसके बाद जो है आप ये कहेंगे कि मेरा पति सर मुझे बुलाना नहीं आता है। बहुत सारी महिलाएँ ये भी शिकायत करती हैं कि सर मेरे पति, मैं मायके में रह रही हूँ और मुझे मेरा पति बुलाना नहीं आता है। जब से उनसे पूछताछ करी जाती है कि क्यों बुलाना नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं सर मैंने 498 केस कर दिया है, मैंने मेंटेनेंस का कर दिया, मैंने डीवी कर दिया, सर ये है, वो है। आप सोच कर देखिए कि व्यक्ति के ऊपर आपने इतने केस कर दिए, तो क्या अब वो बुलाने की इच्छा उसकी रहेगी? आप सोच कर देखिए, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपका पति है, वो आपके पति के, अगर ये चीज़ें आपके पति के प्रति आपके मन में विचार नहीं आ रहा है, तो आप अपने भाई पर लेके देखिए ये बात। कि अगर आपके भाई पर आपकी भाभी 2-4 मुकदमे कर दे, तो क्या आप अपने भाई को ये कहेंगे बेटा भाई तुम उसको लेके आओ? नहीं, आप ये कहोगे कोई बात नहीं, हम केस लड़ लेंगे, जो होगा सो हो जाएगा, उसने झूठे मुकदमे लगाए हैं, हम उसको नहीं रखना है। ये एक कॉमन टेंडेंसी है जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आती है। क्योंकि केसेस करना, इसका मतलब दुश्मनी का भाव आपके मन में पैदा है। आप उसको नीचे दिखाना चाहती हैं, क्योंकि मुकदमेबाजी से परिवार नहीं बचते हैं। मुकदमेबाजी से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लीगल चीज़ों में भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, एक तरफ परेशान होते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे, बस। यही चीज़ें होंगी
बाकी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अगर परिवार बसाना है, तो मैं कहता हूँ हर प्रकार से पति के ही बन के रहो, वही एक व्यक्ति है जो आपके माँ-बाप के बाद काम आएगा। और कोई भी जीवन में नहीं काम आएगा, भाई अपनी पत्नी के साथ और बहन आपकी अपने पति के साथ में व्यस्त हो जाएगी, लेकिन आप जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पति ही है जिसके साथ में आप अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं और अपने जीवन भर की जो पूरा लाइफ़ है, जो बचा हुआ है, वो स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पति के ऊपर ही मुकदमे करेंगे, सोच कर देखिए ना कि जिस पत्नी को शादी करी क्यों? क्योंकि वो हमारी विपत्ति में काम आए, हमारी परेशानी में काम आए, हमारे सुख-दुःख में वो काम आए। लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी ही विपत्ति बन जाए, पत्नी ही दुःख का कारण बन जाए, पत्नी ही सरदर्द बन जाए, तो फिर वो पत्नी नहीं रहती है फिर वो। पत्नी तब तक है जब तक उसको एक दूसरे का मन का दुःख का एहसास है। अगर वो दुःख एहसास ना समझकर दूसरे को दुःख देना शुरू कर दे, तो फिर वो पत्नी नहीं कहलाती है। फिर तो मुकदमे में वादी और प्रतिवादी हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है। मेरी को एक कोशिश थी कि अगर पति आपको बुलाने की कोशिश करे, तो आप जाइए। बिना पति के कुछ नहीं है जीवन में। आप अकेले जीवन व्यतीत करेंगे जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पति एक जीवन साथी है, उस जीवन साथी के साथ ही साथ अपना जीवन व्यतीत करें और कोर्ट कचहरी से जितना आप दूर रह सकते हैं, उतना दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि ज़्यादा अगर आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको तरह-तरह के दिमाग में बातें डाली जाएँगी और आपको फिर दिमाग जो है वो कुछ और चाहेगा। बेहतर है कि आप दसियों तारीख ना करने से बेहतर है अपने पति के साथ डेट पर जाएँ, उसके साथ डेट करें, लेकिन मुकदमेबाज़ी ना करें। मेरा यही आपको समझाना है कि आप पति की भावना को समझें, पति आपकी भावना को समझे। अगर पति बुलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी भी प्रकार से आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है या सेक्शन 9 का केस करके आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप तुरंत कह दीजिए कि मुझे जाना है, मुझे रहना है उसके साथ में। बिना किसी फालतू की मुकदमेबाज़ी से, क्योंकि अगर आपने मुकदमेबाज़ी कर दी बहुत ज़्यादा, अब कह रही हैं आप जाना है मुझे, तो पति के मन में भी कहीं न कहीं विचार आता है कि यार इसने इतने झूठे मुकदमे लगा दिए, तो कोई और बड़ा मुकदमा ना लगा दे। क्योंकि कानून महिलाओं को लेकर सतर्क है, कानून जो है हालाँकि बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को पत्नी को दिया गया है, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल अपने पति के ऊपर ही करती है महिला, तो फिर वो परिवार बिगड़ना ही बिगड़ना है, टूटना ही टूटना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो पति और पत्नी का दोनों का जीवन बर्बाद ना हो, ना परिवार बिगड़े, ना घर बिगड़े। मेरी यही उम्मीद है आपसे कि आप एक-दूसरे के साथ रहें। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा और अगर आप अलग बने रहेंगे, तो पूरा जीवन आपको दुःख ही मिलेगा, कोई और सुख मिलने वाला है नहीं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।